हम कितना भी कह लें कि नहीं हम मुआशरा ये हमारे मुआशरे में ऐसा है कि बेटियों के बाप को, बहुत सी बेटियों के माँ बाप को बातें आज तक लोग सुनाते हैं। हम किसी रॉक के अंदर छुप के ही नहीं कह सकते कि नहीं जी हमारा माशरा बदल गया है। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हमारे माशरे में और तभी उससे रिलेट कर रहे हैं लोग। उस नाफरमान को माफ कर दो जिसने ना सिर्फ मेरा दिल दुखाया बल्कि अपनी सारी बहनों का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। आपके ख्याल में बेटियां के जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो लोगों को पसंद आ रही है? मैं नहीं मानती कि बेटियां एक बहुत ही टिपिकल शादियों वाली स्टोरी है कि बेटियों की शादियां, उसमें बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं उसको, जो टिपिकल चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं वो मज़लूम इतनी लड़की नहीं हूँ, जहाँ मुझे दानिश की सच्चाई पता चलती है कि वो मुझे यूज़ कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं कहती हूँ नहीं भाई मुझे खुला चाहिए, मैं इस तरह से नहीं रह सकती। हालांकि उसकी 4 बहनें घर पे हैं उस वक्त, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमने उसको करने की कोशिश की है कि कि स्टीरियोटिपिकल ना हो वो, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों पसंद आ रहा है लोगों को। फिर ये भी है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है बहनों की आपस में, बाप बेटी की, वो जो उस तरह की जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। फातिमा, आपको नहीं लगता कि आपका जो कैरेक्टर है फ़िज़ा का बेटियां में, वो काफ़ी वन ट्रैक टाइप का है, जिसमें उसमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे कैरेक्टर में कुछ नहीं करने को है। अगर ऐसा होता तो लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा होता, बिकॉज डेली बेसिस पे मुझे जो रिस्पांस मिल रहा होता है, फीडबैक मिल रहा होता है व्यूअर्स से, उसमें मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरा जो कैरेक्टर है वो मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आए। और कुछ मैं सही अगर कर रही होती हूँ तो गलत करने वाले भी बहुत हैं, तो स्टोरी जो है ना वो सही और गलत को लेके साथ चलनी पड़ती है। तुम्हारी शादी के बाद ये सब बहुत मिस करूंगी। अच्छा, मुझे या चाय को? दोनों को। हमारे घर में किसी को आदत ही नहीं है रात के वक्त चाय पीने की, और ना कोई इतनी अच्छी चाय बना सकता है जितना तुम अच्छी बनाती हो। आप फिक्र नहीं करें, आयजा को सिखा दूंगी मैं। ना ना ना, आप लोगों ने चाय का और कॉफ़ी का सीन जो है वो काफ़ी दफ़ा अपने तौर पे डाला, उसको इम्प्रोवाइज़ किया। अब इंडस्ट्री में ये बात भी होती है कि बहुत जगहों पे सिर्फ चाय का जिक्र होता है, मैं चाय बना के लाती हूँ या चाय बना के ले आओ। आप कोई और बिजनेस नहीं ला सकते थे इसमें कुछ? तो और चाय से कॉफ़ी पे आ गए ना। राइटर ने जो है वो उन्होंने चाय कॉफ़ी लिखा हुआ था, लेकिन हमने जो है ना उसको, बिकॉज़ वो कॉफ़ी बहुत जगह आ रही थी, तो हमने उसको एक अलग तरीके से उसको वो सीन में बिल्डअप कर लिया, बिकॉज़ वो बहुत जगह आ रहा था, तो हमने उसको उस तरह बिल्डअप कर लिया कि वो कहीं कहीं फाद ने मेरी चिढ़ बना ली, बिकॉज़ वो सीन के कट होने के बाद भी कहते थे कि जी कॉफ़ी ले आओ, तो मैं कहती थी क्या भाई किधर कॉफ़ी क्यों? तो वो एक अंदर की मेरी फेमिनिस्ट जाग आती थी, खुद जाके कॉफ़ी बना के लाओ। मेनली हमारे ड्रामों में यही होता है, अच्छा मैं चाय बना लूँ, अच्छा मैं कॉफ़ी बना लूँ, जो कि मैं काफ़ी सीन्स में चेंज करती हूँ। किसी में ड्रामे में मैं कह देती हूँ अच्छा मैं आपके लिए मिल्क शेक बना लेती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू एग्जिट, सो यू नीड टू फाइंड ए रीज़न, आपको चाहिए होता है निकलने के लिए सीन से। मेरे घर वाले आए हुए हैं, अगर आप उनसे मिल लेते तो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों मिलूंगा उनसे? तुम जानो और बाबा जाने। आपका जो किरदार है फ़िज़ा का, आपको नहीं लगता कि वो एक गलत मैसेज दे रहा है कि जितनी भी बदसलूकी हो जाए ससुराल में बर्दाश्त किया जाए और फिर आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाता है और मोहब्बत भी हो जाती है? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में ड्रामा जो है ना वो हकीकत से मुख्तलिफ होता है। हकीकत से वो आप उसको इस तरह नहीं ले सकते कि हम उससे एक मैसेज लेके अपनी ज़िंदगी उस पर कर लें। हाँ, रियल लाइफ में आपको पता होता है हकीकत में कि कौन इंसान सही हो जाएगा, कौन नहीं होगा। ये तो इतना इंसान में शऊर होता है कि उसको पता होता है। हाँ, क्योंकि हमें एक ड्रामा जो है वो लेके चलना होता है, वो एक कहानी होती है। अगर आप मैसेज देने की बात करो तो फिल्म्स में एक बंदा 40 लोगों को मार रहा होता है अकेले, वो हकीकत नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि कोई फिल्म देख के रोड पे निकल जाता है कि नहीं मैं भी 40 लोगों को एक साथ मार सकता हूँ। तो ड्रामा जो है वो हमारा अगर ये मैसेज दे रहा है तो मुझे नहीं लगता, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ़िज़ा ने अपने लिए स्टैंड भी लिया था जहाँ उसको लगा था कि गलत हो रहा है,
और अगर जैसे वो दानिश के एक्सीडेंट की वजह से वापस भी आई थी, लेकिन फिर भी जब उसको लगा कि दानिश शायद नहीं बदला, तो उसने फिर से कहा कि आपको ज़रूरत नहीं थी मुझे रोकने की, आप कहते मैं चली जाती और मैं जा सकती हूँ। वो उसके आई थिंक वो जो निकाह में एक ताकत होती है कि वो एक इंसान के लिए केयर करता है, तो वो इस केयर में वापस आई थी। लेकिन फिर उसने कहा अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन फिर उसको दानिश ने रोका कि नहीं। तो अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। और बेटियां में भी ये मैसेज दिया गया है कि ये नहीं है कि आपको, उसको कोई फ़िज़ा को जूते तो मार नहीं रहा था उस घर में तो जो भी सलूक उसके साथ हो रहा था, टॉर्चर तो है ना, मुस्तकिल एक नैगिंग तो है सास की तरफ से, मेंटली टॉर्चर, हाँ नैगिंग है, लेकिन उसने सास को भी कहीं कहीं जवाब दिया है। सोशल मीडिया पे किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? सुना है कि आप दोनों की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है, फ़िज़ा और दानिश की, तो लोग क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मतलब डेली की हमें कोई 30-40 स्टोरीज टैग होती हैं, दानीज़ा, हैशटैग दानीज़ा, हैशटैग दानीज़ा। तो वो कपल काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके अच्छे मोमेंट्स हैं, अच्छे सीन्स हैं। लोगों को मियाँ बीवी में अच्छे मोमेंट्स और खुशी देखनी है, सिर्फ लड़ाई झगड़ा और वो चीज़ें नहीं देखनी है। तो वो उस चीज़ में दिख रहा है कि जो रिस्पांस आता है सोशल मीडिया पे, वो लोग पसंद कर रहे हैं उस कपल को, दानीज़ा के कपल को। दानीज़ा लोगों ने बनाया है, दानीज़ा हैशटैग। तो वो फैंस का प्यार मिल रहा है, उनका प्यार है, तो वे थैंकफुल फॉर इट। बेटियां सब यही कह रहे हैं कि आपका ट्रैक बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट लग रही हैं आप, और क्या कहते हैं, आपका ट्रैक देख के बहुत खुशी होती है, और ओवरऑल अच्छा ही लग रहा है सबको। आजकल वैसे सब मुझे फ़िज़ा के नाम से बुला रहे हैं जो मिल रहा है, फ़िज़ा फ़िज़ा फ़िज़ा। तो वो लोग कैरेक्टर नेम से इतना रिलेट कर लेते हैं ना कि आपको थोड़ा टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने में कि फ़िज़ा किसको कह रहे हैं। अच्छा मुड़ के देखो, अच्छा नहीं, अच्छा मुझे कह रहे हैं, मैं हूँ फ़िज़ा। बेटियां में आपको फ़िज़ा के अलावा और कौन सी बहन पसंद है, और जो दूसरी बहनें हैं ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग होती है आप लोगों की? आप ऑन स्क्रीन पसंदीदगी की बात कर रही हैं या ऑफ स्क्रीन? दोनों। ऑन स्क्रीन तो मुझे कुदसिया का कैरेक्टर अच्छा लगा है। मतलब हानिया का जो उसका कैरेक्टर है वो बहुत मुँह फट और उस तरह की जो है उसका मज़े का कैरेक्टर लगा है मुझे, और उसने किया भी बहुत अच्छे से। और ऑफ स्क्रीन सब बहनों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लगता था कि जैसे हम काम पे जा रहे हैं, सेट पे हैं, बिकॉज़ हम लोग वीडियोस भी शूट करते थे, मस्ती भी करते थे। मतलब सेट पे जो है ना वो घर वाला माहौल था। और 7 महीने तक हमने शूट की है इस ड्रामे की, और 7 महीने बाद जब ख़त्म हो रही थी तो सब बहुत उदास हुए हुए थे कि अब क्या होगा। फातिमा, इस बात में कितनी सदाकत है कि आपको बॉलीवुड से ऑफ़र आई थी और आपने ठुकरा दी थी? ये बात मैं कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप ऐसे ही कह रहे हो या जो भी है। मुझे असल में काफ़ी साल पहले ऑफ़र हुई थी, अनीस बज़मी की फ़िल्म थी, बट मैंने किसी को नहीं बताया था जो मुझे लोग कह रहे थे कि नहीं आपने क्यों बताया। मुझे एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि आपको ऑफ़र आएगी तो क्या आप करेंगी और आप क्यों नहीं करती, और इस तरह से। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे ऑफ़र आई थी फ़िल्म की, लेकिन मैंने नहीं की। क्यों? मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो फैमिली की तरफ से नहीं है, वो मेरी अपनी बाउंड्रीज़ हैं जो मैंने सेट की हुई हैं, और वो ड्रामाज़ में भी मैंने सेट की हुई हैं। तो फिल्म्स, आपको पता है फिल्म्स का एक अलग जॉनरा है। फिल्म्स में आपको स्किन एक्सपोज करनी है, फिल्म्स में आपको ऐसे सीन्स करने हैं, तो वो मेरी बाउंड्रीज़ हैं। मैं अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, जो मैं कर रही हूँ उसमें जो लोग मेरे काम को अंडरस्टैंड करते हैं, जिन डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स उस तरह से नहीं होती, तो मैं कहती हूँ ठीक है। हाँ, अगर फिल्म में भी ऐसा कुछ हुआ कि जो 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 मेरी मुझे समझ में आ रहा हुआ तो वो मैं करूँगी।